हम 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में आवाम को फरोख्त किया जाए। वज़ीर आज़म का 28 अरब रुपए के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख गरीब घरानों को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। पैकेज के तहत मिलने वाली इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा होगी। मजमूई तौर पर 8.5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफा किया है। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन साबिक़ हुकूमत ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी कौमी ख़जाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। इस माशी बहरान में पाकिस्तान और इसके अवाम को साबका हुकूमत ने फंसाया है। आज का ये मुश्किल फैसला मईशत को मौजूदा बहरान से निकालने की तरफ एक अहम कदम है। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ अपने मुफाद के लिए सब्सिडी दी। गुज़िश्ता रोज़ दिल पर पत्थर रख कर निर्ख बढ़ाए। मईशत को बहरान से निकालने के लिए मुश्किल तरीन इक़दाम उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभालना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। अगर कोई शख्स ये समझता है कि इसका घुमंड और ज़िद दस्तूर पाकिस्तान और आइनी इदारों की मुतफ़क्का राय से ज़्यादा मुक़द्दम है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक फ़र्द की ज़िद से नहीं। आलमी इदारों ने गवाही दी कि मुल्की तारीख़ में सबसे ज़्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। सियासी मुखालफिन के लिए पैगाम है कि आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दें जिसमें इख्तिलाफ राय को दुश्मनी ना समझा जाए। साबिक़ हुकूमत तबाही की अनगिनत दास्तानें छोड़कर गई। मादरे वतन की फ़ज़ाओं में इंतकाम और बदतहज़ीबी की आलूदगी फैलाई गई। ऐसे हालात में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालना कड़े इम्तिहान से कम नहीं। तब्दीली के लिए तमाम जमहूरी तकाज़े पूरे किए गए। ये अवाम और पार्लियामेंट की फ़तह थी। एक शख्स मनफी सियासी एजेंडे की खातिर मुसलसल झूठ बोलकर कौमी और सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। मुल्क किसी की ज़िद से नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। वज़ीर आज़म का खिताब। IMF से सख्त तरीन शराइत पर मुआहिदा आपने किया, हमने नहीं। मुल्क और कौम को महंगाई की दलदल में भी आपने धकेला। आप ही के दौर में मुल्क की तारीख के सबसे बड़ी करप्शन हुई। सिर्फ 4 साल में कर्जों में 20,000 अरब से ज़्यादा इजाफा हुआ। तरक्की का सफ़र आगे बढ़ाने की खातिर मुश्किल फ़ैसलों के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ का ऐलान।
सबको बता दें, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, दबाव में आकर इलेक्शन का ऐलान करेंगे, ना किसी को डी चौक पर धरने की इजाज़त मिलेगी। इमरान खान 6 रोज़ बाद आएँ और मुख्तस जगह पर एहतजाज का शौक पूरा कर लें। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़, इत्तेहादियों ने भी तायद कर दी। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। करप्शन पर लेक्चर शहबाज शरीफ के मुंह से अच्छा नहीं लगता। इंपोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के मंसूबे बनाए, पेट पर पत्थर बांधा है तो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में रखे पैसे कौमी खजाने में जमा कराएं। मईशत संभाली नहीं जा रही, ये मजीद महंगाई करने जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का रद्द-ए-अमल। इमरान खान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। जून में इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो बाकी मामलात पर भी बातचीत हो सकती है। असम्बलियां तोड़कर इंतखाबात की तारीख ना दी गई तो फिर तैयारी के साथ निकलेंगे। धरना ना देने पर कारकुन मायूस हैं, लेकिन कोई डील हुई ना ढील। खून खराबे से बचने के लिए इस्लामाबाद से वापस गए। चीफ जस्टिस को खत लिखा है, पूछा है क्या हमें जमहूरियत में एहतजाज का हक नहीं। पीटीआई चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि वो तैयारी कर कर नहीं आए थे। उनकी तैयारी सिर्फ असला जमा करने पे थी। 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, आप 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते। ये आप कान खोल कर सुन लें कि इसके अंदर कोई अभाम नहीं है। इलेक्शन का ऐलान अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद किया जाएगा। इसका ऐलान हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे। इमरान खान कान खोलकर सुन लें, इलेक्शन का ऐलान हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर ही होगा। पीटीआई चेयरमैन ने तस्लीम कर लिया, वो तैयारी करके नहीं आए थे। खूनी मार्च की धमकियां देने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। 6 रोज़ की मोहलत सिर्फ बहाना। सच ये है कि अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत पीटीआई दौर के मुआहिदे के बायस महंगी करना पड़ी। वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़। जो पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे, ऐसे इनकलाब को डूब मरना चाहिए। कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा होता है, इनके पास तो वो भी नहीं है। आएँ बाएँ और शाएँ, शर्मिंदगी का एतराफ़ है। मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान को मीडिया से दूर रहने का मशवरा। फैसला वाकई दिल पर पत्थर रख के किया गया है, क्योंकि जहां पर एक मुश्किल फैसला है वहां पर आम लोगों के लिए आसानी की बात भी वज़ीर आज़म करेंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के जरिए इंतशार फैलाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये बाज नहीं आए। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा भारी दिल के साथ किया गया। हमजा शहबाज की डस्का में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का सियालकोट का भी दौरा। ज़ेरे तामीर शहाबपुरा ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। सरदार बेगम अस्पताल में तिब्बी सहूलतों का जायजा। ईंधन महंगा होने के बाद मुल्क की तारीख की महंगी तरीन पैदावार। IMF से मुज़ाकरात में बिजली की कीमत में 7 रुपये यूनिट इजाफे पर बातचीत। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 83 पैसे यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। 7 अरब 86 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद डॉलर को एक ब्रेक। इंटरबैंक मार्केट में कतर 2 रुपये 25 पैसे गिर गई। 199 रुपये 76 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 201 रुपये में ट्रेड। स्टॉक एक्सचेंज में भी कदर तेजी। नए चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला। हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत। इब्तदाई तौर पर 3 नामों पर गौर। कमरुज़्ज़मा, फवाद हसन फवाद और बशीर मेमन दौड़ में शामिल।
ऑपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के बावजूद इलेक्शन और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल सेनेट से पास। हिज़्ब इख्तलाफ की हंगामा राय ईवान में नामंजूर के नारे। चेयरमैन डाइस का घेराव, अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत पर खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान की तफसील मांग ली। DG FIA की ज़ाती हैसियत में तलबी। वज़ीर आज़म समेत किसी ने कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा। अभी तक फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। फौजदारी निज़ाम सबके लिए यकसां होना चाहिए। वज़रा के खिलाफ कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में PTI कारकुनों की अदम रिहाई से मुतल्लिक केस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DC लाहौर की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। अदालत ने नज़रबंद अफराद की फौरी रिहाई पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। लगता है आपके पीछे खड़े होने वालों को अदलिया की मुदाखलत पसंद नहीं आई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 जून तक ईमान मजारी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पाक तुर्क दोस्ती में मजीद इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 31 मई को तुर्की का दौरा करेंगे। आला सतह का वफ्द भी साथ होगा। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। आर्मी चीफ का कोहपेमा अली रजा सतपारा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सिपा सलार की मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। यासिन मलिक को जाली मुकदमे में सजा सुनाई गई। इक़दाम इंतहाई काबिल मुज़म्मत। भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान की हफ्तेवार ब्रीफिंग। निहत्ते कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का इरादा। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम। आज पूरी कौम यौम तकबीर मना रही है। 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में धमाकों ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। इस्लामाबाद में गर्दो गुबार का तूफान। सेक्टर F9 में दरख्त गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान। आंधी के बायस आइस्को के 90 से जायद फीडर ट्रिप। कई इलाकों में बिजली बंद। मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल। मेहमान टीम 5 जून को पाकिस्तान पहुंचेगी।